ठीक है, उनका भी अपना टिश्यूज़ का अपना एक वर्क होता है। ओके, और इनको देखो, जब वर्क होता है तो मीन्स एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। ओके, एक डिफरेंस तो ये हुआ। दूसरा है कि इन प्लांट्स मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड एंड वेयर इज द एनिमल टिश्यू आर लिविंग। ये सारी सी बात है। देखो, जब हम आगे अभी प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं बताऊंगी कि डेड कौन से हो जाते हैं और कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो मोस्टली डेड ही होते हैं, लेकिन जो एनिमल टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं। ये एक डिफरेंस है। और थर्ड डिफरेंस यह है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, there are some growth regions where the growth is limited। ठीक है, मतलब कि ये है कि कुछ प्लांट के जैसे ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर ग्रोथ लिमिटेड होती है, मतलब इतनी ही ग्रोथ होगी, इसके आगे नहीं होगी। अब ये तो है नहीं कि वो स्टेम बढ़ता जाएगा और आसमान छू लेगा, ऐसा नहीं होता। तो लिमिटेड होती है लेकिन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन आपका जो एनिमल टिश्यू होता है उनमें जो ग्रोथ होती है वो होती रहती है एक यूनिफॉर्म वे में। ठीक, और एक डिफरेंस ये है आपका, देर इज अ क्लियर डिमार्केशन इन डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज इन प्लांट्स बट इट इज एब्सेंट इन द एनिमल टिश्यू। देखो, प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें कुछ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग प्रोसेस होती है, मतलब कुछ टिश्यूज डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं और कुछ टिश्यूज नॉन डिवाइडिंग होते हैं। डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग से मतलब है, देखो, सेल ही डिवाइड होंगी। जब सेल डिवाइड होगी तो मतलब वो पूरा टिश्यू डिवाइड होगा। तो प्लांट टिश्यूज में तो ऐसा होता है, लेकिन एनिमल टिश्यू में इस टाइप का कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल इन प्लांट बट इन एनिमल्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स। अगर हम प्लांट्स के टिश्यूज को देखें तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बनावट है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जो एनिमल टिश्यूज हैं उनकी बनावट काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लास्ट दिया है, अनलाइक एनिमल्स सम टिश्यूज इन प्लांट्स डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ एंड आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। प्लांट्स में कुछ, जैसे कि एनिमल्स में होता है, तो प्लांट्स में भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं, पूरे प्लांट के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर थ्रू आउट द लाइफ उस प्लांट के डिवाइडेशन चलता रहता है। डिवाइडेशन किसमें? सेल्स में। सेल्स में होगा तो टिश्यूज में भी होगा, लेकिन कुछ टिश्यूज ऐसे हैं प्लांट के अंदर, सब में नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको प्लांट और एनिमल टिश्यूज का डिफरेंस बता दिया है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि फंक्शंस डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है टिश्यूज और सेल्स भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज के बारे में ही पढ़ लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज को कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो प्लांट टिश्यूज को यहाँ डिवाइड किया गया है आपको 2 मेन कैटेगरीज में, और ये जो कैटेगरीज हैं किसके बेसिस पर डिवाइड की गई हैं? ऑन द एबिलिटी ऑफ देयर सेल टू डिवाइड। उनके जो भी टिश्यूज हैं उनमें जो सेल प्रेजेंट है उनके डिवीजन के बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। एक होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ेंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब ऐसी सेल्स जो डिवाइड होती रहती हैं, तो इनसे जो मिलकर बनेंगे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे। एक होते हैं आपके परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब परमानेंट ही है, इनके अंदर कोई डिवीजन, इनकी सेल्स में कोई डिवीजन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सेल डिवाइड हो रही है, बस जो बन गया टिश्यू वही रहेगा, वो परमानेंट है। ओके, पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर मेरिस्टेमेटिक के भी टाइप्स हैं, जिसमें आपका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, 3 दे रखे हैं। तो पहले हम लोग मेरिस्टेम को पढ़ लेंगे कि मेरिस्टेम क्या होता है। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक में का मतलब होता है, इट्स अ ग्रीक, मतलब ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है, एक मेरिस्टोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिवाइड होना। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ये डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बना होता है, तो जाहिर सी बात है ये डिवाइडिंग होगा।
तो दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फॉर्म ऑफ यंग compactly arranged undifferentiated living cells that keep dividing and new cells throughout the life of a plant. देखो ये ऐसी सेल्स से मिलकर बने होते हैं जो प्लांट की पूरी लाइफ में, ठीक है, प्लांट की जो पूरी लाइफ होती है उसमें ये थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होती रहती है इनकी सेल्स. ओके, तो ये सेल्स यंग होती हैं, मतलब ओल्ड सेल्स नहीं होती, ठीक है, और लिविंग सेल होती हैं ये, और इनकी थ्रू आउट द लाइफ जो है वो डिवाइड होती रहेंगी, जिस वजह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी डिवाइडिंग होता है. एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द प्लांट्स. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जो मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बने होते हैं वही प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट से मतलब है प्लांट पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, मोटाई भी बढ़ती है. तो ये सब काम जो उसकी विड्थ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, ये सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स है विच आर डिवाइडिंग सेल्स, उनमें डिवीजन होता रहता है जिस वजह से लेंथ और विड्थ बढ़ती जाती है. ओके, नेक्स्ट बताया इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट सच एज टिप्स ऑफ रूट, शूट एंड ब्रांचेस, एंड दे ऑल्सो अकर एज लीफ, प्राइमोडिया एंड एज कैम्बियम. तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो प्लांट के ग्रोइंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं. ग्रोइंग रीजन मतलब ऐसे रीजन जिनके अंदर ग्रोथ होगी, जैसे कि टिप्स ऑफ रूट, रूट की जो टिप्स होती हैं, रूट की टिप्स से मतलब क्या है, जैसे कि आपका ये रूट्स हैं. ओके, तो अभी स्टार्टिंग में छोटी है, उसके बाद ये धीरे धीरे लंबी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी. तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये सब आपका पॉसिबल है इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के थ्रू, क्योंकि इनके अंदर डिवीजन हुआ होगा तो तभी ये इनकी जो है वो लेंथ बढ़ गई. तो ये जो इनके टिप्स हैं, टिप्स ऑफ रूट, इन्हीं रीजन्स में जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगी. शूट के अंदर प्रेजेंट होता है, शूट आपका ये वाला होता है जिस पर लीव्स और फ्लावर्स, फ्रूट होते हैं, और ये ब्रांचेस हो गई हैं आपकी, ठीक है. तो इन सब रीजन्स में जितने भी ग्रोइंग रीजन्स हैं सब में आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है. इसके अलावा लीफ प्राइमोडिया मतलब जो छोटी लीव्स होती हैं, स्मॉल लीव्स होती हैं, बाद में बड़ी हो जाती हैं. ओके, और कैम्बियम ही हम जब आगे इसमें पढ़ेंगे उसमें आपका ये पार्ट मैं आपको समझाऊंगी क्या है. लेकिन इसमें भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिस वजह से ये वाला पार्ट इंक्रीज होता जाता है. तो ये सब आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है. नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.